अभी देखो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी आपका 3/2 nRT, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 3/2 T इंटू वी भी लिख सकते हो, राइट, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, जहाँ पे हमने देखा था वो वाले क्वेश्चन। एनआरटी को पीवी भी लिख सकते हैं फॉर एनी आइडियल गैस। तो जो गैस में प्रेशर होता है ना, आप बोलते हो कोई भी गैस गैस है उसको आप ज्यादा कंप्रेस करते हो तो उसका प्रेशर इंक्रीज होता है क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, राइट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो प्रेशर आता कहाँ से है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। देखो, प्रेशर इनसाइड द गैस या फिर प्रेशर ड्यू टू गैस इनसाइड द कंटेनर, इसको सही से देखना। ड्यू टू गैस मॉलिक्यूल्स, इसको प्रूव करने के लिए हम प्रॉपर काइनेटिक थ्योरी यूज करते हैं, राइट, जो कि आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से आता है। जैसे हमने बोला था फोर्स क्या होता है, बताओ। इसके लिए कुछ फंडामेंटल चीजें आपको पता होनी चाहिए। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, करेक्ट। हमारा फोर्स का डेफिनेशन ही वही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका यूज होगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक क्यूब लिया, राइट, क्यूबिक कंटेनर। इसमें कुछ भी डाउट आता तो पूछो आप। एक क्यूबिक कंटेनर लिया है, ठीक है, ऐसा। क्यूबिक कंटेनर का जो साइड लेंथ है वो क्या है, एल। इधर जो है वो आपका एक्स एक्सिस है, इधर जो है वो आपका वाई एक्सिस है, और ये जो है वो जेड एक्सिस है, ठीक है। अब इसके अंदर एक गैस मॉलिक्यूल है, कोई भी गैस मॉलिक्यूल है इसके अंदर। अब आपको पता है वो गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन। हमें पता नहीं उसका डायरेक्शन क्या है, लेकिन कोई भी वेलोसिटी हो, कोई भी डायरेक्शन हो, हम उसका एक्स वाई और जेड कंपोनेंट निकाल सकते हैं। उस वेलोसिटी को आप बोल सकते हो कि उसका एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्या है, आई कैप, प्लस वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी होगा उसका जे कैप, प्लस जेड एक्सिस में के कैप। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि उसका जो कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस वो क्या है, वी एक्स। वो गैस मॉलिक्यूल के वेलोसिटी का कंपोनेंट की बात हो रही है। अलोंग वाई एक्सिस क्या है, वी वाई, और अलोंग जेड एक्सिस क्या है, वी जेड, ठीक है। अब ऐसा बोला गया है कि वो जो मॉलिक्यूल है, अगर हम ओनली एक्स एक्सिस की बात करें, क्योंकि वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो वो मॉलिक्यूल जाके वापस वहीं पे आ रहा है। देखो, गया और वापस वहीं पे आ गया। तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, एल प्लस एल, 2l। कितनी वेलोसिटी से गया वो, vx वेलोसिटी से गया। तो उसको कितना टाइम लगेगा एल डिस्टेंस जाके आने में अलोंग एक्स एक्सिस, बताओ। टाइम रिक्वायर टू कम बैक, 12 टू इट upon ओरिजिनल पोजीशन। कितना बोला आपने, 12 अपॉन वी 12 एक्स। upon V. एक्स 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 की बात हो रही है बस यहाँ पे, क्योंकि उसने डिस्टेंस जो है वो कौन सा एक्स एक्सिस में कवर किया, जाके आया वापस, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है उसका, राइट। लेकिन टाइम कितना लगा उसको जाके आने में, 2l/vx। अभी देखो आपने क्या वहां पे कंसिडर किया कि vx जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी है, वो चेंज नहीं हो रहा है, उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है पार्टिकल का, करेक्ट। तो पहले जो था आपका vx का डायरेक्शन इनिशियल इधर था, और अभी जो है वो vx का डायरेक्शन किधर है,
इधर है वापस आने के बाद। तो अभी मेरे को आप बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना होगा अलोंग एक्स एक्सिस। चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस ये होगा आपका m इंटू वी एक्स माइनस ऑफ माइनस m इंटू वी एक्स। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है, जिसमें m क्या है, मास ऑफ वन, ओनली वन गैस मॉलिक्यूल, एक गैस मॉलिक्यूल की बात हो रही है बस। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है क्या बताओ। तो आपको पता है कि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स को भी आप एक्स एक्सिस में जब लोगे तब क्या लिखना पड़ेगा आपको, चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय टाइम। मैंने ऊपर अभी बताया आपको फोर्स क्या होता है, मोमेंटम अपॉन टाइम। तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने क्या किया, जो एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स अप्लाई हो रहा है ड्यू टू गैस मॉलिक्यूल, वो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय टाइम। तो force along x-axis will be 2m into Vx divided by t। ये सबसे पहले बताओ पता चला कि नहीं, और यहाँ पे t का भी वैल्यू पुट कर देंगे हम बाद में। तो force along x-axis will be 2m Vx upon 2l by Vx। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आएगा 2 कैंसिल, Vx का स्क्वायर, तो m इंटू Vx स्क्वायर अपॉन l। ठीक है, यहाँ तक बताओ कोई डाउट हो तो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, पार्टिकल का वेलोसिटी एक्स वाई जेड एक्सिस में क्या किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या फिर उसका कंपोनेंट ले लिया अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। फिर हमने अज्यूम किया कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, ऑलवेज कांस्टेंट है। ये जो आपका है वो अजम्पशन है, राइट। इसके बाद क्या किया कि जो वेलोसिटी है, जो पार्टिकल है, वो जाके वापस उसी पोजीशन पे आ रहा है। जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जाके वापस आ रहा है, मतलब उसका नेट वेलोसिटी कितना है, जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन स्पीड तो है उसके पास, वी एक्स, मैग्नीट्यूड की अगर बात करें। तो हमने क्या किया, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, तो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस आ गया ड्यू टू वन गैस मॉलिक्यूल। तो जैसे अभी आपका एक्स के अलोंग फोर्स आ गया, वैसे वाई के अलोंग भी फोर्स आएगा सिमिलरली। फोर्स अलोंग वाई एक्सिस कितना आएगा बताओ, एम इंटू वी वाई का स्क्वायर अपॉन एल। एल क्यों लिया फिर से, क्योंकि क्यूब है, तो वाई में भी टोटल आपका लेंथ क्या होगा, क्यूब का एल ही होगा। और फोर्स अलोंग जेड एक्सिस होगा आपका एम इंटू वी जेड स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को आप बताओ, एक्स एक्सिस के अलोंग आपने निकाल दिया फोर्स, राइट। तो एक्स एक्सिस के अलोंग प्रेशर कितना होगा बताओ। देखो, आपने जो फोर्स निकाला वो ये वाला फोर्स निकाला एफ एक्स, एक्स एक्सिस के अलोंग की अगर बात करें तो ये फोर्स आपने तो क्या, फोर्स अपॉन एरिया आ जाएगा, तो हाँ एल कौन सा स्क्वायर। एरिया लेंगे हम, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर आप देखो कि प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस, लेकिन प्रेशर हमारी कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, फिर भी हम बोल रहे प्रेशर ड्यू टू एफ एक्स, ड्यू टू फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस का अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स अपॉन एल स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया कर रहा हूँ मैं सिंपली, एरिया है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया एल स्क्वायर, तो आ गया एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल क्यूब। सिमिलरली जो एफ वाई फोर्स है उसके रिस्पेक्ट होगा आपका एम वी वाई स्क्वायर अपॉन एल क्यूब, और प्रेशर अलोंग जेड एक्सिस आएगा एम
Vz स्क्वायर अपॉन एल क्यूब। अभी मैंने आपको पहले बताया कि प्रेशर तो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, राइट? तो आप x का, ये y का है, z का, ऐसे भी बोल सकते हैं। बस ड्यू टू दिस फोर्स प्रेशर इतना है, ड्यू टू एफ वाई फोर्स प्रेशर इतना है, तो मैं क्या करता हूँ, उसका एवरेज लेता हूँ। नेट प्रेशर क्या होगा आपका? एवरेज, विच इज पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड अपॉन 3। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा 1/3 एम बाय एल क्यूब, तो कांस्टेंट रहेगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। दिस विल बी योर नेट प्रेशर ड्यू टू ओनली वन गैस मॉलिक्यूल। एक गैस मॉलिक्यूल की बात हो रही है आप, मास भी किसका है? वो एक गैस, एक मॉलिक्यूल का ही मास है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं है? अभी आपने देखा है कि जो आपका वेलोसिटी है वो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप है, राइट? तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा v का, वो क्या होगा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हो, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ऐसे तो निकालते हो आप मैग्नीट्यूड, राइट? तो बस यहाँ पे हम वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 1/3 एम एल क्यूब इंटू वी स्क्वायर। ये आपका आ गया नेट प्रेशर ड्यू टू वन गैस मॉलिक्यूल, ड्यू टू वन गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, अभी ये पे खत्म नहीं हुआ। ये हमने एक गैस मॉलिक्यूल का निकाला, तो आपके पास फॉर n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल नेट प्रेशर क्या हो जाएगा बताओ? 3/2 स्मॉल m इंटू एल क्यूब इंटू वी स्क्वायर इंटू कैपिटल एन, राइट? एक का अगर इतना है तो n नंबर के लिए क्या होगा? जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एन। सर 3/2 कहाँ से आया? अच्छा 1/3, ओके ओके, 1/3 1/3, 3/2 नहीं, 1/3 m बाय एल क्यूब वी स्क्वायर इंटू एन। अब आपको पता है एक मॉलिक्यूल का अगर मास m है तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा? मास ऑफ टोटल गैस, राइट? तो अगर आप बोलोगे टोटल मास ऑफ गैस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ? m डैश अगर उसको लेते हैं तो दिस विल बी एक गैस मॉलिक्यूल का मास इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सिंपली क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे? अब 1/3 m डैश वी स्क्वायर अपॉन एल क्यूब हो गया आपका नेट वॉल्यूम, नेट प्रेशर। अभी जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है वो क्या है? एल क्यूब है। एल क्यूब क्या है? वॉल्यूम, ठीक है? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल वी। तो नेट प्रेशर विल बी 1/3 एल क्यूब को लिखो आप कैपिटल वी इंटू एम, एम डैश को एम डैश ही लिखा इंटू वी स्क्वायर। तो अभी एम डैश बाय वी, मास बाय वॉल्यूम क्या होगा आपका? डेंसिटी। सब रिलेटेड है, डेंसिटी ऑफ गैस, टोटल गैस। तो नेट प्रेशर विल बी 1/3 रो वी स्क्वायर। तो ये आता है आपका नेट प्रेशर ड्यू टू व्हाट? करेक्ट, इसको आप बोल सकते हो नेट प्रेशर
ड्यू टू ऑल गैस मॉलिक्यूल, जिसमें जो v है वो होता है आपका आरएमएस वेलोसिटी सबका, ठीक है, जो हम कैलकुलेट करते हैं, हाफ रो वी स्क्वायर। वन बाय थ्री रो वी स्क्वायर, सॉरी। तो फिर यहां से भी अगर आप इस वेलोसिटी को कैलकुलेट करोगे, v आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3p बाय रो, राइट। तो और एक फॉर्मूला आपको आता है v आर एम एस का अंडर रूट 3p अपॉन रो, जिसमें p क्या है, प्रेशर, रो क्या है, डेंसिटी। अगर इसको आप चेंज करोगे घूम फिर के वही आना है, 3p। आपने इसको लिख दिया, रो को क्या लिखोगे आप, मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पे मास आता है, इधर वॉल्यूम आता है, 3pv बाय m। तो pv को क्या लिखोगे आप, nrt, nrt बाय स्मॉल m, राइट। और यहाँ पे n को लिखोगे कैपिटल स्मॉल m बाय कैपिटल m, 3 इंटू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटू आर टी। तो इसको फिर बाद में सॉल्व करके आपको वही आता है, रूट 3 आर टी अपॉन कैपिटल M। ठीक है, घूम फिर के वही आ रहा है, देखो, तो ज्यादा लोड मत लेना इसका। तो आप उल्टा भी कर सकते हो, प्रेशर कैलकुलेट किया आपने 1/3 रो वी स्क्वायर, राइट। वी में कौन सी वेलोसिटी है, वो आरएमएस वेलोसिटी है। तो आरएमएस वेलोसिटी को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 3 RT बाय रो भी कर सकते हो, राइट। रो को फिर आपने मास बाय वॉल्यूम लिखा, पीवी को एनआरटी लिखा, एन को क्या लिखा, मास बाय मोलर मास, तो मास मास कैंसिल हो गया, 3 RT बाय एम। हाँ, तो जो आरएमएस स्पीड है वो आपका डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है और प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। अभी के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इसका डेरिवेशन किया है, देखो पूरा कहानी, सब एक ही चीज है, सब एक ही चीज। क्या हुआ बताओ। कंटेनर ऑलवेज क्यूब नहीं, वहां पे अपने कंसिडर किया एक एक गैस मॉलिक्यूल के लिए, क्या है ना, एक गैस मॉलिक्यूल के लिए वेरी स्मॉल वो होता है एरिया या फिर वॉल्यूम उसका। तो यहाँ पे आप क्यूब के जगह पे क्यूबॉइड भी अगर लेते हो तो भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। इफ वी अज्यूम क्यूबॉइड in place of cube, then also we get same expression। चाहिए तो आप ट्राई करके देखना, सेम एक्सप्रेशन आता है। हाँ बट थोड़ा वो जो आपका ये है ना डेरिवेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आएगा तो भाई। हाँ हाँ। और बताओ प्रेशर का और क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये तो आ गया 1/3 रो वी स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं बताओ प्रेशर को। प्रेशर को आप लिख सकते हो, प्रेशर होता है आपका, देखो, 1/3 इंटू, यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हो आपको, m इंटू वी स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो दोनों साइड हाफ से डिवाइड कर दो,
तो क्या होगा, 2 से हाँ हाफ से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, P/2 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू mv²/2 बाय कैपिटल V। तो आपका mv²/2 क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी किसका, टोटल गैस मॉलिक्यूल का पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस पूरे क्वांटिटी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, राइट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आ रहा है। तो आपका प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है, राइट। या फिर आप ऐसे बोल दो, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हाँ हाँ, एनआरटी लो, जो भी लेना है लो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बाद में क्या आता है, 3/2 एनआरटी आता है ना, तो कैंसिल ही हो जाएगा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आ रहा है बेसिकली। तो कुछ भी, कोई भी रिलेशन आपको पता होना चाहिए अगर आपको क्वेश्चन आता है, right? जितने आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ट्राई करोगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कि आपको क्या कब यूज करना है। कर लो, इसको नोट कर लो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ओके। हो गया क्या, बताओ, नोट हो गया सब, डेरिवेशन देखना है तो वो भी बता दो। बताओ बताओ, सब आए कि नहीं आज। चेतन, चेतन बताओ, हो गया, हाँ सर हुआ। ठीक है। देखो क्वेश्चन लिखो, ट्राई करते हैं इसको। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 cc, सी होता है आपका सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 cc जो है आपका वॉल्यूम है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको कैलकुलेट करना है ऑफ एन आइडियल गैस के एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर ऑफ 10 mmHg। mmHg क्या होता है आपको बताता हूँ, उसका टेंशन मत लो। जिसमें आपको बोला है मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स at 27 degree Celsius is 4 into 10 to the power minus 14 अर्ग। अर्ग भी क्या होता है बताता हूँ मैं आपको, टेंशन मत लेना, ये बस थोड़ा डायमेंशन आपका पता चल जाए तो। अर्ग, द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, उसके बाद दिया उसने डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो सारे यूनिट है ना वो सीजीएस में, सारे जो यूनिट है वो किसमें, सीजीएस सिस्टम के यूनिट है। तो ये जो प्रेशर होता है 10 mmHg, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, किसमें बताओ, एटीएम सीजीएस में। में। एटीएम में मत करो, सीजीएस में करो। तो जैसे आप एसआई सिस्टम जो होता है स्टैंडर्ड, उसमें आपका प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड है। फोर्स पर यूनिट एरिया अगर आप करते हो। लेकिन जब सीजीएस में आते हो तो उसका होता है डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है। तो उसने क्या बोला है, जो आपका प्रेशर है वो 10 mmHg है, मिलीमीटर मर्क्यूरी जिसको हम बोलते हैं। तो इसको अगर आप देखोगे तो 1 सेंटीमीटर मर्क्यूरी है। 1 सेंटीमीटर मर्क्यूरी आपका क्या होता है, आपको क्या करना होता है, डेंसिटी जो आपका 13.6 है इंटू 980 से मल्टीप्लाई करना होता है। 980 जो है ना आपका जी का वैल्यू होता है, राइट। जी का भी जो वैल्यू है आप देखोगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलो आपको डायरेक्ट मैंने वैल्यू बता दिया, 1 पॉइंट कितना आता है ये, 3 × 10⁴ डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है मैंने आपको प्रेशर बता दिया, देखो कैलकुलेट करके। हाँ कुछ नहीं, रो एच जी करना पड़ता है यार, क्या है रो एच जी। एच जो होता है यहाँ पे आपका 1 सेंटीमीटर है, डेंसिटी जो है आपका 13.6 है। हाँ अब मेरे पास प्रेशर पता है, आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, और कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब करो, ट्राई करो, आ जाएगा। अभी हमने वहां पे इक्वेशन निकाला है तो उसका यूज होगा पक्का। करो। हर्ष, हिमांश, हिमांश हो कि नहीं, आप बताओ। हेलो हेलो हेलो। पता ही था मेरे को, हिमांश तो नहीं है, बस उसका नाम है इधर। अच्छा हो आप। हम्म, प्रणव। हो सर। करो, ट्राई करो, क्वेश्चन ये हो जाएगा। सबको मैंने सीजीएस में कन्वर्ट किया, राइट। अब तो इजी हो गया ना। आपका वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में है, आपका प्रेशर भी अब डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में मैंने निकाल ही दिया डायरेक्ट, 1.3 × 10⁴ आपका। और क्या क्या निकाला है, हाँ एनर्जी तो ऑलरेडी अर्ग में दिया हुआ है, राइट। और सभी तो है, हो गया। यहाँ पे जो मीन काइनेटिक एनर्जी है ना वो एक मॉलिक्यूल का है, ठीक है। मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होता है वो। मतलब सबका निकालने के बाद जो आपको काइनेटिक एनर्जी आता है वो एक मॉलिक्यूल का एनर्जी है, ठीक है। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। आपने मीन निकाला है सबके काइनेटिक एनर्जी का, ऐड नहीं किया आपने, बस मीन निकाला है, तो एक मॉलिक्यूल का एनर्जी है। हो गया, क्या आया बताओ। थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है पता है, लेकिन करोगे आप। हाँ अर्ग का यूनिट ले लो, अगर आपको पता नहीं, बहुत लोगों को नहीं पता। देखो अर्ग जो होता है मतलब आपका कैलोरी पर
सेंटीमीटर क्यूब, या फिर कैलोरी के टर्म्स में भी आप इसको लिख सकते हो, कुछ लोड नहीं है। वॉल्यूम उसने दे दिया ना 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या वॉल्यूम ऑलरेडी पता है आपको। अरे ये फॉर्मूला यूज करो, पीवी इक्वल्स टू 3/2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। हाँ, वो जो प्रेशर है वो एक मॉलिक्यूल का दिया है ना उधर। नहीं नहीं, ये टोटल है, सॉरी सॉरी, प्रेशर टोटल है ऑफ ऑल मॉलिक्यूल है। क्या आया बताओ तन्मय, क्या आया? देखो प्रेशर अभी आपने निकाला था, इज क्या था, 2/3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या आया था कि नहीं? ऊपर ही मैंने अभी बताया, देखो 2/3 टाइम्स ऑफ 2/3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसमें काइनेटिक एनर्जी आपका 3/2 एनआरटी होता है, बाद में कैंसिल हो जाता है सब। ठीक है, तो ये जो आपको काइनेटिक एनर्जी है वो कौन सी आएगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी। वॉल्यूम कितना है आपका? 1, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी 3/2 इंटू पी इंटू वी, तो 3/2 इंटू 1.3 इंटू 10⁴ इंटू 1, तो ये मेरे को आई टोटल काइनेटिक एनर्जी। कितना है बताओ ये? 3.9 है क्या? इतना है? जो भी होगा, अभी कैलकुलेशन मत करो इसका। 3.9/2 इंटू 10⁴, यह है आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर ऑल मॉलिक्यूल। अब उसने गिवन दिया है कि एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 4 इंटू 10⁻⁻14, इसका भी यूनिट क्या होगा? सही है, अर्थ। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी, सबका काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी। तो 3.9/2 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय, एक का कितना बोला है मैंने? 4 इंटू 10⁻⁻14। तो इसको आप करो सॉल्व और बताओ, तो आपको 5 इंटू 8, 8, 5, ये क्या हो गया, 18, तो 17। सही है, 5 इंटू 10⁻70। अरे मेरे बताने के बाद क्या बता रहे हो चेतन? ऐसे थोड़ी होता है। मैंने सर यहाँ आया था पे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, फिर आप मैसेज में टाइप, फिर नहीं, तो मैंने कोई। टाइप किया था, वो मैसेज लेट आया आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। तो प्रोसेस पता चलना इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्वेश्चन में क्या गिवन है वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे सबसे पहले हमने प्रेशर दिया था, तो प्रेशर से काइनेटिक एनर्जी निकाला है। प्रेशर और वॉल्यूम आपके पास है, तो आपने डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी निकाला है, लेकिन ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी है ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स। और उसने बोला है कि एक मॉलिक्यूल का 4 इंटू 10⁻⁻14 है, तो उसको डिवाइड कर दिया बस, तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, सर आपने कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेशंस यूज किए है ना? नहीं मतलब ऑलमोस्ट यही आएगा, 4.9 समथिंग आएगा, लेकिन पास हाँ ही आएगा। 4.85 आ रहा था। 4.85, हाँ। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, ठीक। वो मेरे को लगा कि 3.9 को मैंने 4 अज्यूम कर लिया ना उधर पहले।
तो 4/2 हो गया तो 2/4 हो गया तो 0.5 आ गया, 0.5 into 10⁻18, सॉरी 18, तो उसको मैंने 5 into 10⁻17 कर। कोई नहीं, और एक इजी क्वेश्चन करेंगे हम, और बाकी 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, और इसका जो शीट है ट्यूटोरियल वो भी आज मैं पोस्ट कर दूंगा, मतलब ग्रुप में डाल दूंगा। क्या क्वेश्चन है देखो, इन अ सर्टेन रीजन of outer space there are only 100 molecules per centimeter square on an average। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स है? ओनली 100 मॉलिक्यूल्स है, कितने वॉल्यूम में? पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने 100 मॉलिक्यूल्स है ऑन एन एवरेज, ऐसा बोला गया। द टेम्परेचर इज अबाउट 3 केल्विन, 3 केल्विन आपका टेम्परेचर है वहां पे। तो व्हाट इज द एवरेज प्रेशर ऑफ दिस डाइल्यूट गैस? क्या होगा बताओ, सिंपल एकदम, उसका एवरेज प्रेशर कितना होगा? हाँ वही करना है, 1/3 ρv स्क्वायर, सही बोल रहे हो आप। तो सबसे पहले आपको रो कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे, और ऑफ कोर्स वीआरएमएस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें जो वी होता है वो कौन सा होता है? आरएमएस वेलोसिटी। सबसे पहले आरएमएस वेलोसिटी कैलकुलेट करो, रो कैलकुलेट करो, बताओ मेरे को क्या है। You have to calculate rho and VRMS। यूज करो, थोड़ा सा लॉजिक है बस, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यहाँ पे। अगर आपको पूरा लिंक में पता है, केमिस्ट्री भी आपने पढ़ा है ठीक ठाक, तो भी हो जाएगा। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास निकालने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे, वॉल्यूम तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो पूरा ऐसे प्रोसेस है। हाँ हाँ, कर सकते हो, स्टैंडर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, चलेगा, संभाल के करना बस।
कितना आया बताओ? हाँ देखो, VRMS जब आप कैलकुलेट करते हो, इसका फॉर्मूला है आपके पास 3RT अपॉन मोलार मास। तो ये गैस का तो मैं इनको मोलार मास नहीं पता, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? लगाओ ना थोड़ा। ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता तो क्यों करा था? हाँ हाँ सर ये जो प्रेशर का फॉर्मूला है जो रो वी हाँ स्क्वायर बाई हाँ 3, हाँ। इसमें प्रेशर एवरेज है कि पर मॉलिक्यूल का है? एवरेज है ना, सबका प्रेशर है ना, टोटल टोटल प्रेशर है। जब आपने मतलब यही इसका निकालना है ना? डेरिवेशन किया था देखो, हाँ यही निकालना है। तब पहले तो मैंने एवरेज लिया था ना तीनों का, ये जो नेट था वो तो एवरेज था। उसके बाद हमने क्या किया, सबका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई किया तो सबका टोटल आ गया, टोटल एवरेज है। ठीक है। पॉइंट 25, एक सेकेंड में चेक करता हूँ इसका यूनिट क्या है। 0.25 प्रेशर का यूनिट भी बताओ ना, गलत है वैसे तो। बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट। जब आप ये लिख रहे हो, certain region outer space there are only 100 molecules per centimeter cube, राइट? तब क्या है उधर, पर सेंटीमीटर क्यूब में लिया है कि पर मीटर क्यूब में लिया है वॉल्यूम को? सर अगर आंसर में आर आ रहा है तो आर की वैल्यू क्या डालूं? आर की वैल्यू 8.314 डालो, स्टैंडर्ड अगर है तो आपको प्रेशर ना पास्कल में आएगा। आर की दो तीन ही वैल्यू आप याद रखो हमेशा। एक, जब आपको पता है कि आर का वैल्यू अगर मेरे को पता है 8.314, ये कब होता है? जब आपका प्रेशर किस में होगा, पास्कल में होगा, वॉल्यूम किस में होगा, लीटर्स में होगा, और टेम्परेचर केल्विन में होगा। ये जो दिया है ना 100 मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब, इसका यूज है डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए। डेंसिटी क्या होता है आपका? मास अपॉन वॉल्यूम, राइट? तो आप ऐसे एज्यूम करो कि लेट m नॉट इज द मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल। एक गैस मॉलिक्यूल का मास है m नॉट। अच्छा यार, 2.5 × 10⁵ मीटर क्यूब में कैसे होगा रे बाबा? यूनिट क्या बोल रहे हो आप तन्मय? प्रेशर का यूनिट मीटर क्यूब थोड़ी होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर गलती से लिख दिया, पास्कल लिखना था। अच्छा, देखो यहाँ पे आपने एज्यूम किया कि m नॉट इज द मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल। तो m क्या होगा बताओ? m नॉट इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? m नॉट इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम किया है आपने। m को लिखा है m नॉट इंटू n,
बाय वॉल्यूम। तो उन्होंने दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब 100 मॉलिक्यूल्स अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में है, तो 1 मीटर क्यूब में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बताओ? 1 मीटर क्यूब में कितने होंगे? तो आपको डेंसिटी आएगी ना डायरेक्ट। अरे 100 इंटू 10⁻⁶ ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना? 100 10⁻⁻², राइट। 4 इंटू 10⁻⁻23, ये शायद सही है आपका। नहीं नहीं, -15 बोल रहा है, 15 23 थोड़ा सा गलत है प्रथमेश, देखते हैं। देखो 1 मीटर क्यूब में आपके 100 इंटू 10⁻⁶ मॉलिक्यूल्स है, तो आपका डेंसिटी कितना हो जाएगा? m0 इंटू 100 इंटू 10⁻⁶, और इसका यूनिट क्या होगा आपका? kg पर मीटर क्यूब। यहाँ तक कोई डाउट है क्या बताओ? जिसमें m0 क्या है? मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। हाँ चलेगा। अभी आपको कैलकुलेट करना है आरएमएस स्पीड। आरएमएस स्पीड, इसका फॉर्मूला है आपके पास √3 RT अपॉन M, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये M को थोड़ा कन्वर्ट करते हैं। जैसे आप देखोगे कि M क्या है आपका? एक एटम का मास इंटू क्या होगा? एक मोल में जितने एटम्स होते हैं, कितने होते हैं एक मोल में एटम बताओ? एवोगैड्रो नंबर। 6.023 into 10 to the power minus। करेक्ट, उसको Na लिख दिया बस मैंने। तो मोलार मास जो है वो एक एटम का मास इंटू एवोगैड्रो नंबर, राइट। m0 इंटू Na। m0 को मैंने अज्यूम किया है कि एक इसका मास है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा? √3 RT अपॉन m0 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो ये क्या होगा? 3T बाय m0, और R बाय Na को क्या लिखते हैं हम बताओ? नया कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं क्या? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये जाएगा आपका 3K अपॉन m0। दिस विल बी योर आरएमएस स्पीड। देखो अब आरएमएस स्पीड पता है, रो पता है, तो सीधा क्या करेंगे हम? प्रेशर इज इक्वल्स टू हाफ रो वी आरएमएस का स्क्वायर। तो हाफ रो को क्या लिखेंगे? m0 इंटू 100 इंटू 10⁻⁶, m0 इंटू 100 इंटू 10⁻⁶, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे? 3KT अपॉन m0। तो m0 कैंसिल हो गया, राइट। और k का वैल्यू आपको पता है, क्या है k का वैल्यू? R बाय Na कर सकते हो आप डायरेक्ट, है ना। R कितना लोगे? 8.314 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻⁻23। तो डायरेक्ट में आपको अगर k का वैल्यू बता दूं तो सही रहेगा। k का वैल्यू होता है आपका 1.38 इंटू 10⁻23। दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ k। सॉरी, ये प्लस सर होता है ना, ये ये माइनस तो होता है। केल्विन था ना? k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ना, क्या कर रहे हो? अच्छा, वो 3 के वो था क्या? हाँ 3KT बाय टेम्परेचर। m0। अच्छा हाँ समझ गया। T टेम्परेचर है, करेक्ट। इसमें जो T होगा वो क्या होगा? टेम्परेचर। तो होगा देखो 100 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 3 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू टेम्परेचर को क्या बोला अब उसने? 3 केल्विन। सबसे आखिरी में टेम्परेचर यूज हुआ है यहाँ पे, और इसका आंसर आता है आपका 4.14 माइनस। दिस विल बी योर प्रेशर, ठीक है।
हाँ पास्कल जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल। देख लो आप एक बार फिर से क्या किया इधर। डेंसिटी मैंने एम नॉट के टर्म्स में निकाली है, एक गैस मॉलिक्यूल के टर्म्स में। और सिमिलरली आरएमएस जो स्पीड है उसको भी एम नॉट के टर्म्स में निकाला। तो मोलार मास को क्या लिखा, एक एटम का मास इनटू जितने एटम्स होते हैं आपके एक मोल में, ठीक है। चलो देखो इतना ही होता है केटीजी में, और क्वेश्चन बहुत सारे हैं अलग अलग टाइप्स के, उसको भी हमें डिस्कस करना था लेकिन हो गया आज का। तो कब तक है क्लास आपका आज का, बताओ। 3। 3 तक ही है, चलो ठीक है। इसके बाद कोई क्लास है? हाँ मैथ्स। मैथ्स है ना, चलो फिर मैं इसको लीव करता हूँ। और आपको मैं अभी ट्यूटोरियल सेंड कर रहा हूँ ग्रुप पे। ट्यूटोरियल 3 करना है, 1 2 भी करना है। 1 2 हो गया क्या आपका, बताओ। कल ही भेजा मैंने शायद। 1 एंड 2 कंप्लीट कर लो, और 3 में केटीजी का भेज रहा हूँ आज। तो यही होमवर्क है, ठीक है। हाँ केटीजी का ही है, तो इसका पहला शायद कैलोरीमेट्री का है, दूसरा थर्मल एक्सपेंशन का है, ठीक है। इतना ही है, केटीजी कंप्लीट हो गया। बाय बाय कर रहा हूँ, मैं लीव कर रहा हूँ। थैंक यू। Thank you, sir. Bye, sir. Hi, sir. बाय। बाय बाय। Hi, sir. अरे आप लीव मत करो ना, आपकी तो क्लास है ना। सर आधे घंटे बाद है शायद। अच्छा अच्छा ठीक है।